हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व। यानी परिनालिका, जैसे मैंने आपको एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको तीसरा अनुप्रयोग पढ़ाया था कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम उसी परिनालिका के टॉपिक को लेकर हम स्वाप्रेरकत्व को समझेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक ना। टॉपिक नेम हमारा क्या है? परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व। स्वाप्रेरकत्व ये हमारा टॉपिक होगा। और यहाँ पे हम एक परिनालिका बनाएंगे। परिनालिका क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे मेरे पास कोई स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग को यदि हम ऐसे पकड़ के दोनों तरफ पकड़ के ऐसे मोड़ दें तो जो आकृति बनती है वृत्ताकार, उसको हम टोरॉइड कहते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। और उसी स्प्रिंग को हम सीधा रख दें तो क्या होता है? वो परिनालिका होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, एक मैंने यहाँ पे पाइप लिया हुआ है। इस प्रकार मेरे पास एक पाइप है, बेलनाकार पाइप मेरे पास। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस प्रकार से मैं पाइप बनाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके चारों ओर आपको स्प्रिंग मतलब एक तार लपेटना है, कॉपर का तार। इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर इस प्रकार का हम क्या करेंगे, कॉपर का तार इस प्रकार से इसके चारों ओर लपेट देंगे इस प्रकार से। अब इसके तार को हम बाहर निकालेंगे इस प्रकार से, और इस तार में हम लगाएंगे एक कुंजी और साथ ही साथ एक क्या लगाएंगे, बैटरी। इस प्रकार से यहाँ पे हम इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, एक पाइप है जिसमें मैंने एक स्प्रिंग को चारों ओर लपेटा है और जिसका नाम क्या बताया मैंने, परिनालिका। ये क्या है? एक परिनालिका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस पाइप की जो लंबाई है उस लंबाई को मैंने क्या माना है, ये लंबाई हमारी है L। ये L लंबाई का ये पाइप है जो कि परिनालिका है। अब यहाँ पे जो इस प्रकार से इस पाइप में फेरे लगाए गए हैं, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग में फेरे लगाए गए हैं। तो मान लेते हैं यहाँ फेरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे N फेरे लगाए गए हैं। फेरों की संख्या कितनी है? N है। तो इस प्रकार से यहाँ पे N फेरे लगाए गए हैं। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने आपको एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग में समझाया था। उसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करके हम आगे वर्क करेंगे, ठीक। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो B होता है, B इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन इंटू आई। ये फार्मूला मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, ठीक। B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पाइप है, इस पूरे पाइप में जो कुल फेरों की संख्या है, जो कुल फेरों की संख्या है वो क्या है, चूंकि ये कुल फेरों की संख्या उसको हमने कैपिटल N माना है। और कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कितने फेरे लगाए गए हैं, स्मॉल n, और ये पाइप कितनी लंबाई का है, L। इसका दोनों का गुणा हो जाएगा N इंटू L। अब ये वैल्यू को लाकर हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे n का मान निकाल लेते हैं, स्मॉल n का मान निकालेंगे तो गुणे में नीचे आएगा, बटे में हो जाएगा इस प्रकार से। और इस n का मान उठा के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए आगे पूरा कैलकुलेशन है इसमें, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू n के स्थान पर हम लिख देंगे कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। इस प्रकार से यहाँ पे वर्क करना है। अब यहाँ पे हम फ्लक्सों की संख्या काउंट करेंगे। यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे तो फ्लक्सों की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, जिसको हम किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो फ्लक्सों की संख्या फाई बराबर हो जाएगा, आपको पीछे पढ़ाया गया है, फाई बराबर होता है B इंटू ए। ये आपको कंडीशन में पढ़ाया गया था। इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे और B का मान जो मैंने यहाँ पे निकाला है उसको लाकर यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, और ये वाला हमारा A। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकालेंगे फ्लक्सों की संख्या। फाई बराबर म्यू नॉट इंटू N अपॉन L इंटू आई इंटू A। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चूंकि फाई बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि फाई बराबर होता है L इंटू आई। ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया
कि फाई बराबर होता है एल इंटू आई। अब यहाँ पे जो कुल फेरों की संख्या है वो क्या है, एन है, तो यहाँ पे हम एन का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इस एल का मान निकालेंगे, इस एल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई एल बराबर हो जाएगा एन फाई, ये ना बटे में इधर आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आई। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा एल इक्वल टू एन। अब यहाँ से जो फाई का मान मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे, सब एकदम स्टेप बाय स्टेप है, बस आप ध्यान देते हुए चलिए। तो फाई का मान क्या है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ए, और अपान क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये एल हो गया और यहाँ पे एन लिखा, फाई का मान म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ए, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, देखो यहाँ पे आई भी है तो आई और इसके लिए एल, तो इस प्रकार से फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे इसको वर्क क्या करेंगे, यहाँ पे आई और आई क्या हो जाएगा, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आई और आई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे जो एल बराबर निकल के आएगा, आगे इसको हम सॉल्व करें तो एल बराबर जो निकल के आएगा, एल बराबर तो यहाँ पे जाएगा म्यू नॉट एन का एन से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे ए और अपान क्या हो जाएगा एन। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है परिनालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का, ठीक। तो यानी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, देखो एन एन का गुणा हो जाएगा तो एन स्क्वायर ए अपान एल, ये आई आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कोई अदर टफ डेरिवेशन नहीं है, बस आप एक बात को, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ से ये फार्मूला, उसके बाद हम फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम ऐसे वर्क करेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, मतलब किस बात पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए धारा क्या हो गई है, दोनों में ऊपर से नीचे कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे जो धारा होता है वो इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहाँ पे पूछता है कभी कभी कि किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाकी बचा क्या एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निर्भरता, यानी किस पर निर्भर करता है, निर्भरता पर बात करें तो यहाँ पे जो एल है, एल किस पे समानुपाती हो जाएगा, एन स्क्वायर के, यानी ये इसके क्या होता है, निर्भर करता है, यानी क्या, कुल फेरों की संख्या पर। और दूसरा एल जो होता है वो निर्भर करता है इसके क्षेत्रफल पर, मतलब इस पाइप के क्षेत्रफल पर। और तीसरा जो निर्भर करता है वो 1 अपान एल के। इस प्रकार से ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है स्वप्रेरकत्व, ठीक है ना। तो एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, मतलब एन क्या है, कुल फेरों की संख्या, मतलब जैसे जैसे कुल फेरों की संख्या का वर्ग करके इसको बढ़ाएंगे तो उसका स्वप्रेरकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब समानुपाती में दोनों बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे स्वप्रेरकत्व का मान भी बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो लंबाई ली गई है, जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाएंगे, ध्यान देना व्युत्क्रमणपाती है, ये बटे में है ना, तो ये बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा। तो जैसे जैसे स्वप्रेरकत्व की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो उसका जो स्वप्रेरकत्व होगा वो क्या होगा, घटेगा, मतलब इस पाइप की लंबाई को बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व घटता है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ये धारा पर निर्भर नहीं करता। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप ध्यान से तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस यहाँ पर हमें आपसे बता दें कि फॉर्मूले आप तैयार कीजिए, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े टॉपिक के साथ। थैंक यू।